सभी को राम राम। एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ती है ये दिख रहा है भाई। 2017 में की गई हड़बड़ी में बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के एकदम से कार्रवाई करना, वो आज तक भारी पड़ रहा बहुत आदमियों पर, आगे तक पड़ेगा। तो दैनिक सवेरा की खबर है भाई, एक बार फिर संघर्ष की राह पर जेबीटी। हरियाणा 28 अगस्त को जेबीटी करेंगे चंडीगढ़ में सीएम आवास का घेराव। हरियाणा के जेबीटी चंडीगढ़ में 28 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। नियुक्ति के मुद्दे को लेकर 2017 में लगे जेबीटी शिक्षक एक बार फिर आंदोलनरत होने जा रहे हैं। वैसे तो बेचारे शुरू से आंदोलन में हैं। दरअसल मई 2017 में रेगुलर नियुक्ति पा चुके जेबीटी शिक्षकों को हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते 42 दिन बाद रेगुलर नौकरी करने के बाद हटा दिया गया था। यह थी वह गलती भाई। इनको हटाने से पहले अगर एक बार फिर कोर्ट में चले जाते या लिस्ट रख देते जी इनका क्या करें, तो ये मेरिट 2017 में सुलझ जाता है मामला। लेकिन इन्होंने नहीं किया वो काम। अच्छा, ये कोर्ट में गई, इनकी कोर्ट ने भी ना सुनी। गए तो ये भी थे कोर्ट में, लेकिन इनकी भी ना सुनी। अब किसने दोष दे, किसने ना दी। दोषी तो सरकार कोर्ट दोनों ही हो गए भाई। साथ ही प्रथम सूची की वेटिंग को भी नियुक्ति नहीं दी गई। अब यह नियुक्ति वाली बात ले आएगी तो मैं कह दूँ भाई, मैंने वेटिंग वाली बात ये कही थी भाई। 9455 का रिजल्ट आ गया मेन लिस्ट का, और बचती पोस्ट का फैसला हो गया भाई 13 को दे दें। ये तो आया था अभी 2 से 3 से 13 वाले होंगे उन तो ये दे देंगे। इस बात पर तो फैसला कराया था 11 वाला ना, वही थी ये बात सच्चाई में। अब जब सारी सीट बट ली तो वेटिंग ने कह दोगे भाई। यह बात अब मैं कहूँ तो यह बुरी लग गई है। मैं तो भी कहूँ भाई वो समझौता गलत था। वो इनने सोची पर 100 200 300 आदमी हैं, ये भी आ जाएंगे और हमारा काम चल जाएगा, कोर्ट केस निपट जाएगा। उस जल्दी निपटाने के चक्कर में और ज़्यादा लेट कर दिया ये मामला। ना तो उस टाइम मेरिट डिसाइड करा लेते ना तो आज 13 तकलीफ होती, ना 11 तकलीफ होती। जो ये 1259 आदमियों ने भुगता है इनका दर्द, कभी वापस देखो आ नहीं सकता। जो इनके साथ होया गलत तो होया ही था। या तो ज्वाइन मत कराते, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बाहर बैठे थे। लेकिन आप ज्वाइनिंग दे रहे हो और बाहर कर रहे हो तो वो दोनों बातें गलत हो जाए भाई। वह 11 पर लागू और वह 13 पर हो। या तो 13 वाले को ज्वाइनिंग मत देते, बाहर बैठे रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दे दी, अब हटाना भी गलत से। वो 11 के साथ है। या तो इनको ज्वाइनिंग ना देते 1259 को, जब तुमने दे दी फिर इनको 42 दिन बाद हटाने का क्या तुक बना था। मैं तो दोनों चीज़ों को गलत मानू हूँ। फाइनल करके आप जब ज्वाइन कराते सब ने, जब सारी चीज़ें निमट लेती और कोर्ट से निमटवाते, मेरिट पर निमटवाते। तो भाई जिन्होंने भर्ती की कट ऑफ डेट 8 दिसंबर 2012 के बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की थी, उनको भर्ती में शामिल करके कट ऑफ डेट से पहले स्टेट 2011 पास करने वाले अध्यापकों को बाहर कर दिया गया था। जिसके बाद कट ऑफ डेट तक सभी योग्यता रखने वाले अध्यापकों ने मामला कोर्ट में 5 तक लड़ा। 5 साल होना चाहिए था। तो नवंबर 2021 से 16 मई 2022 तक मैराथन सुनवाई करके हाईकोर्ट की बेंच ने 16 मई को सभी केसों का निपटारा करते हुए 20 जुलाई को फैसला सुनाया। ठीक सबको पता है भाई, जिसमें कोर्ट ने प्रथम सूची कट ऑफ डेट तक योग्यता रखने वाले के उम्मीदवारों को सही माना है। प्रथम सूची के 1259 लो मेरिट बनाकर हटाए गए अध्यापकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से, यानी 1 मई 2017 से रेगुलर नियुक्ति और जितने भी वित्तीय लाभ बनते हैं 5 साल के, वो सारे देने का फैसला दिया। ये ठीक किया कोर्ट ने। कम से कम एक मामला तो साथ निपटा दिया, ना दे तनख्वाह फिर दोबारा जाना पड़ता। वहीं इसी आदेश के तहत खाली सीटें प्रथम सूची के वेटिंग सूची को देने का भी निर्णय किया। जो खाली बच गई 1259 के बाद वो वेटिंग को जाएंगी। यदि फिर भी कोई खाली सीट बचती है तो उसको पुनः विज्ञापित करने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी सूची जो कि भर्ती के आवेदन की अंतिम तारीख तक योग्यता नहीं रखते थे की नियुक्ति को कोर्ट द्वारा अमान्य करार दिया गया है। अब ये प्रेम लाहौत जी हैं, सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। प्रथम सूची के लिए 2011 से लड़ाई लड़ चुके पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रेम लाहौत, सर्वप्रीत संधू, कुलदीप जगत, गीता रोहिल सहित अन्य का कहना कि 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट द्वारा
स्पष्ट फैसला सुना दिया। जी फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। संघ ने आदेशों की सत्यापित प्रति कॉपी मिलने के बाद 8 अगस्त को विभाग में जमा करवा दी थी। और 8 अगस्त से आज मेरे ख्याल 27 होली। लेकिन इस पर अंतिम निर्णय को लागू करने विभाग व सरकार उतनी तेजी से काम नहीं करे जितनी तेजी से उनको जून 2017 में एक अंतरिम आदेश के चलते हटाते समय किया गया था। भाई उस टाइम तो स्पीड ज़्यादा थी ना। तो पहली बात तो छुट्टियां में रिलीव नहीं करना था, और रिलीव भी करना था तो महीने 2 महीने का इनको नोटिस देना चाहिए था, ताकि ये भी अपनी कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन कर सकें। लेकिन जब तक ये कोर्ट में गए, जब तक ते रिलीव हो चुके थे, और रिलीव होने के बाद फिर कुछ राहत थी नहीं उस चीज़ में, तो गलत होया भाई। किसी को भी आप हटा रहे हो तो कम से कम उसको पूरा मौका तो दे दो। अरे कम से कम जुलाई की डेट दे देते, पहली डेट तक मौका दे देते, ताकि ये कोर्ट में अपना पक्ष रखे। वो गलत होया था भाई। उस समय महज 3 दिन के नोटिस पर प्रथम सूची के अध्यापकों को छुट्टी के दिन भी टर्मिनेट कर दिया गया था। ये गलत था भाई। आज जबकि आदेश पूरी तरह स्पष्ट है और उसमें किसी तरह की कोई शंका भी नहीं है, बावजूद इसके आदेशों को सरकार द्वारा अमली जामा नहीं पहना जा रहा, जिसके चलते अध्यापकों ने निर्णय किया गया जब तक कोर्ट के आदेश को सरकार लागू नहीं करती तब तक वे आंदोलन करेंगे। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को सीएम आवास की घेराव से की जाएगी। चलो भाई वो तो अच्छी बात है, अपने हक के लिए सब लड़ते हैं और ये भी अपने हक के लिए आंदोलन करे। बाकी सरकार ने अब सोचना चाहिए, इसका कोई उचित हल ऐसा निकालना चाहिए ताकि सबका भला। और नहीं तो कम से कम इनकी तो नियुक्ति देखो बनती है। और तो छोड़ो 13 के साथ तो कुछ करना ना करना वो सरकार देखेगी, लेकिन 1259 और वेटिंग को तो ज्वाइनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि इसके बारे में तो स्पष्ट आदेश आ रहा है। तो और सबको पता है, सरकार ने भी कम से कम नहीं तो पता होगा कि इनके साथ हमने उस टाइम गलत कर दिया। अगर उस टाइम थोड़ा रोक लेते ना इस चीज़ को, कम से कम 1 तारीख तक कोर्ट के सामने रख देते, क्योंकि कोर्ट ने फिर कह दिया था कि भाई हमने मेरिट डिसाइड नहीं की है, लेकिन उन्होंने भी स्टे ना दिया। ये बात तक कह दी कि हमारा अंतरिम ऑर्डर मेरिट डिसाइड नहीं करता, लेकिन स्टे तो ना दिया। 1259 तो बाहर हो गए। तो अब देखते हैं भाई ये इसका क्या हल निकलता है और किस प्रकार ये केस जाता है। धन्यवाद।